क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, है ना दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना, जो आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना, है ना। तो ये आपका चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में लगभग आता ही है। एक आपका अक्षीय हो गया और दूसरा आपका निरक्षीय हो गया। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका अक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन, है ना। तो जैसा कि मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं डायग्राम को आपको अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी और ये भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं बिना देर करते हुए, है ना। तो देखिए मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची है ना, तो हमारा ये एक द्विध्रुव है, मीन्स एक हमारा द्विध्रुव हो गया जिसके दो आवेश हैं, है ना। सबसे पहले तो जो हमने खींचा है यहाँ से, तो ये हमारा द्विध्रुव हो गया जिसके दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, है ना। तो हमारा एक द्विध्रुव हो गया जिसके दो आवेश हैं, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, और जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी देख सकते हैं कितने 2l है ना। तो जो दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर हम आगे चलते हैं। अब इसे लिखेंगे, इन्हीं आवेशों के मध्य बिंदु, इन्हीं आवेशों के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर देख सकते हैं, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये देखिए P है ना। R बिंदु इनके मुख्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है ना। तो ये हमारा था। अब यहाँ पर ये R प्लस R माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ से इनके बीच की दूरी जो दूरी है, यहाँ से देखिए हमें O से Q के बीच की दूरी पता है L है ना, और यहाँ से O से P तक की पता है R है। हमें सिर्फ इतने निकालने, तो आपको L पता है, जब हम R में से L माइनस करेंगे तभी तो हमें Q और P के बीच की दूरी पता चलेगी ना। तो हमें क्या लिखें, ये हो जाएगा R और इसमें से L घटा देंगे, तो R माइनस L Q से P के बीच की दूरी हो जाएगी। इसी तरह मुझे निकालना है टोटल दूरी, तो Q से P के बीच की दूरी हो जाएगी R प्लस L। क्यों? क्योंकि O से P तक तो पता ही है R, हमें ये पता करना है, इसमें L हम ऐड कर देंगे, तो R प्लस L हमारा क्या हो जाएगी, Q से P के बीच की दूरी पता चल जाएगी, है ना। तो ये थी आपकी डिफिनेशन। अब हम इसका जरा हम लिख देते हैं, जो हमारी थ्योरी है। लिखेंगे, माना एक द्विध्रुव, लिखेंगे माना एक द्विध्रुव, ठीक है, माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश, देखिए मैंने माना एक द्विध्रुव लिया जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं, है ना। ये मैंने लिखा, माना एक द्विध्रुव जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर, लिखिएगा प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है ना। इनके मुख्य अक्ष, इनके मुख्य बिंदु O से R दूरी पर, मैं यहाँ ही दे रहा हूँ, O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
ज्ञात करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया है, मैंने डायग्राम से ही लिया है। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मैंने एक द्विध्रुव लिया जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हैं। फिर क्या करना, मुख्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ये आपका स्टेटमेंट था। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर, है ना। तो सबसे पहले दो आवेश लेते हैं। सबसे पहले लेंगे प्लस क्यू आवेश, है ना। ये लिखेंगे प्लस क्यू लेंगे तो हमें ये लेना पड़ेगा। लिखेंगे प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू है कि हमारा आवेश, है ना। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किस पर, बिंदु P पर, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको क्या डिनोट करेंगे, E1 से, है ना। तो ये मैंने लिख दिया। और ये होगा क्या, ये आपको हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये अब कहाँ से ले रहे हैं, ये मैंने पढ़ाया है, कूलाम का नियम, है ना। तो वहीं से मैंने लिया है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, देखिए वहाँ आर स्क्वायर था और यहाँ आर की जगह क्या लिखेंगे, R माइनस एल। ये हो जाएगा R माइनस एल का हो जाएगा स्क्वायर, समीकरण 1 मानेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए प्लस क्यू, है ना। तो प्लस क्यू के कारण भाई प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी क्या होगी, R माइनस एल। तो यहाँ प्लस क्यू मैंने लिखा है, तो यहाँ की जो दूरी होगी वहाँ कॉलम के नियम में R दे, और यहाँ R में से हम L माइनस कर रहे हैं तो R माइनस एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कॉलम के नियम से मैंने लिया समीकरण 1। इसी तरह समीकरण 2 करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू को मैंने ले लिया है, अब माइनस क्यू को लेंगे ना। ये लिखेंगे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसको हम क्या लेंगे E2, क्योंकि मैंने E1 ले लिया है ना। तो E2 भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, अब आप देख सकते हैं भाई माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी होगी, R प्लस एल होगी ना। तो यहाँ हम लिखेंगे R प्लस एल, ये हमारा क्यों है, क्यों हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण 2, ये समीकरण 2 होगी, है ना। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता से। यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता से, परिणामी तीव्रता से, है ना। तो ये हमारा परिणामी तीव्रता क्या होती है, E बराबर E1 माइनस E2, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर E1 का मान रख देंगे और यहाँ पर E2 का मान रख देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे आपस में माइनस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर, E1 का मान लिखिए कितना समीकरण 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस लगाए ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये मैंने फिर E2 का मान ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, और ये क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये हमारा था ना, ये हमारा था इतना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ये आपका परिणामी तीव्रता निकल। अब इसके आगे मैं यहाँ से लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ ये हमारा आया। अब आप इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, जरा आप इसमें देखिए कॉमन हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ भी है। क्यों यहाँ भी, क्यों यहाँ भी, तो हम इतना क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर, ये लिखेंगे E बराबर, यहाँ से हम जो कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, और ये हो जाएगा Q, ये मैंने ले लिया कॉमन। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/, और नीचे क्या बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का
होल स्क्वायर, ये बचेगा। और माइनस है, बीच में माइनस है, माइनस, और फिर यहाँ भी ये हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ क्यों ले लिया था, तो यहाँ आपका 1 बचेगा, 1 अपॉन, और यहाँ हमारा हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको हम बंद कर देंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ ना, इसको इरेज किए दे रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से शुरू होता है खेल, है ना। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, देखिए यहाँ पर हमारे ये दोनों हर हैं, क्या हमारे हर बराबर हैं? नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, सीजर फैक्टर में कैची बड़ा है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, इसका इससे करेंगे, और सामने सामने होगा। तो इसका इससे करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और ये इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में, बटे में क्या चलिए इसका ये दोनों लिखेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स क्या, हम a को r मान लेंगे, b को l मान लेंगे, तो हमारा फार्मूला चलेगा। इतना तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया है ना, ये r है, ये l हो जाएगा। फिर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, है ना। और यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो r का r से मल्टीप्लाई करेंगे, r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस l का l से स्क्वायर, और पूरे पर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर, है ना। ये हमारा हो जाएगा इतना। फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। देखिए अब हमारा जो आगे का पोर्शन है इसको हम नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस 2rl हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए माइनस का r स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा माइनस का r स्क्वायर, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2rl, ठीक है ना। और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, देखिए ये प्लस का r स्क्वायर, ये माइनस का, ये और ये खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ से प्लस का एल स्क्वायर और यहाँ से ये माइनस, ये खत्म, ये आपका इतना कट गया, ठीक है। अब जो बचेगा उसको हम जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखिए ये हो गया इंटू क्यों चलेगा, है ना। और यहाँ से देखिए 2rl यहाँ पर भी, 2rl यहाँ पर भी, दोनों को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4rl, ये हो जाएगा 4rl, है ना। ये हमारा बचेगा। और नीचे क्या है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको मैं अच्छे से लिखे देता हूँ, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए आप, हम लिखेंगे यहाँ देखिए l का मान जो है r की अपेक्षा क्या है, बहुत ही छोटा है। जो l का मान है वो r की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, तो हम इसको यहीं पर भी लिख सकते हैं। या हम एक स्टेप और तोड़ लेंगे इसको, तो यहाँ पर चलेगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, है ना। अब हम 4rl को तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 2r इंटू 2l में, है ना भाई। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2r 2l हमारा ये हो गया, इसको तोड़ लेंगे, तो हमारा ये तोड़ लिए। अब यहाँ से मीन्स हम यहाँ क्या लिख देंगे, जो l का मान है वो r की अपेक्षा
बहुत ही क्या है, छोटा है ना। तो हम यहाँ लिख गए r इज लेस देन r, l इज लेस देन r हो गया है ना। जो l है वो छोटा है r से, तो यहाँ भाई जब हम जब l है r से छोटा है तो हम l को नगण्य मान देंगे, 0 मान देंगे, तो l का काम यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा r स्क्वायर का पावर स्क्वायर, ये आपका बचेगा। अब हम इसी को यहाँ से लिखते हैं ना, यहाँ से लिखेंगे तो ये आपका बचेगा ई बराबर मैं फिगर को इरेज किए देता हूँ है ना, फिगर का काम खत्म हो गया यहाँ से, तो मैं फिगर को इरेज किए देता हूँ। तो अब ये हम यहाँ से लिखते हैं ई बराबर, लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू और 2l को पास पास में लिख लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा क्यू इंटू 2l हो जाएगा है ना। और यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, 2r बच रहा है ना, हाँ तो 2r बच रहा है, तो 2r को आगे हम लिख लेते हैं 2r, ये हो जाएगा है ना। और यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटू क्यू इंटू 2l हो जाएगा है ना। और बटे में क्या चल रहा था, r की पावर, देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का 2 से कराएंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना। तो ये हमारा हो गया। अब क्यों इंटू 12 बराबर, यहाँ देखिए p बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखिए ये तो 2r हो जाएगा, इंटू मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी वैद्युत देवधरु आघूर्ण की, और मैंने उसमें फार्मूला लिखाया था कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो जहां आपका Q इंटू 2L है वहां पर हम P रख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत देवधरु आघूर्ण फार्मूला होता है ना। तो जहां Q इंटू 2L है वहां हम क्या रख देंगे, P, और ये आपको हो जाएगा r की पावर 4, r से r ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ई बराबर आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ये आपको क्यों तो बचा नहीं, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ p बचेगा, तो ये क्या बच जाएगा 2p, और नीचे r की पावर 4, r की पावर r से कैंसिल हो गया था, तो यहाँ क्यूब बचेगा है ना। ये आपका आया है इतना, और यहाँ से हम अभी और थोड़ा सा मान निकाल लेंगे, यहाँ से थोड़ा हम मान निकाल सकते हैं। देखिए अब यहीं पर अगर हम k का मान वायु या निर्वात में 1 रख देंगे है ना, तो यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू 1, जब हमारा माध्यम क्या होगा, वायु या निर्वात में है ना। तो जब k बराबर 1 रखेंगे तो हमारा मान निकल कर आएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2p/r क्यूब हो जाएगा, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा निकल कर आएगा इतना है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब देख लीजिए, कुछ नहीं किए, क्या किए भाई, 2 मैंने आवेश लिए थे, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, वहां से आपका दूरी प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, अब मैंने डेरिवेशन निकाला, प्लस क्यू के लिए r माइनस एल होगा, माइनस क्यू के लिए r क्या हो जाएगा, r माइनस r प्लस एल है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 में E1 और E2 का मान रख देंगे, फिर उसको सॉल्व करके ये आपका आएगा, और यहाँ पर आपको 4RL को तोड़ लेना है। 4RL को तोड़ने के बाद P बराबर 2 इंटू 2L की जगह P रख देंगे, R से R कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचेगा 2P/r3। K का मान जब आप 1 रखेंगे माध्यम वायु निर्वात में, तो हमारा मान निकल कर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/r3, और इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये डेरिवेशन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 नंबर में, तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा ना। और उम्मीद करते हैं कि कहीं भी आपको इस डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी है ना। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए है ना, शेयर करते रहिए, और ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं है ना, जो आपके भाई बहन एग्जाम बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या आने वाले समय में देंगे, उनको ये वीडियो मिले और उनकी सहायता हो सके, उनको हेल्प मिल सके इसको समझने में है ना। अच्छी स्थिति आपका इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे
वीडियो को अच्छे से समझे होंगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।